अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक थोड़ी सी एयरलाइन और साथ प्रिंसेस कट कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ, जिसमें बटन लूप भी मैंने लगाए हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस कुर्ती में योक लगेगी, नीचे इसमें अम्ब्रेला इसमें घेर है। और इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊँगी कि मैंने किस साइज़ की कुर्ती रखनी है। ये मैं यंग गर्ल्स के लिए बना रही हूँ कुर्ती। 15 से लेके कोई भी साइज़ होता है वो 30-40 तक हमारे ये तकरीबन एक ही साइज़ चलता है। अगर गर्ल्स हैं तो जो ख़वातीन होती हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये मैंने लेंथ इसकी 40 रखूँगी। तैयार होने के बाद ये 38-39 रह जाएगी तकरीबन। ये 15 जो है इसका शोल्डर का साइज़ भी है और इसकी लेंथ भी है। लेंथ मैंने 15 रखनी है और जो चेस्ट का साइज़ है वो मैं 18 रखती हूँ और जिसके लिए मैं कटिंग 19 इंचज़ रखूँगी। अब मैं आपको इसकी योक कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी योक कटिंग होगी, उसके ऊपर बाकी तमाम डिज़ाइनिंग उसी के मुताबिक होगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये 15 इंचज़ मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। लेंथ का पीस मैं अलग कर रही हूँ। अब इसकी जो चेस्ट का साइज़ है, ये योक का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, तो यहाँ पे हम चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ से हम इसका साइज़ जो है चेस्ट के मुताबिक रखते हैं योक का। अब ये पीस मैं अलग कर लेती हूँ, जिसमें से मैंने योक तैयार करनी है। योक की लंबाई 15 इंचज़ और जो इसकी विड्थ या चौड़ाई जो है वो 19 इंचज़ है। यो कटिंग करने के बाद सेकंड मरहले में मैंने इसके तिरे कटिंग करने हैं फ्रंट साइड के, और उसके बाद साइड पैनल और आखिर में इसका राउंड बॉटम। अब मैं इसकी शोल्डर कट करूँगी। जैसे कि मैंने बताया, मैं 15 इंच का शोल्डर रख रही हूँ, जो कि तैयार होने के बाद 14 इंचज़ रह जाएगा। इसके लिए मैंने 7.5 यानी कि 15 इंचज़ का हाफ पर मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको योक को डबल किया हुआ है। ये 7.5 ही इसका आर्म होल का साइज़ है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये बैक साइड की योक तैयार कर रही हूँ मैं। इसी के ऊपर फ्रंट साइड का डिज़ाइनिंग सारी फ्रंट साइड पर है, बैक साइड सिंपल है। इसके बाद इसमें इसके मुताबिक मैं तीरे कटिंग करूँगी। ये बैक साइड की मेरी योक तैयार हो गई है। अब जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसकी 14 इंचज़ लेंथ रखनी है, तो मैं तीरे की लेंथ लूँगी 14 इंचज़, और जितनी मेरी शोल्डर की चौड़ाई है आप जैसे कि देख सकते हैं, इसी को चाहे हम डबल कर लें, चाहे हम 15 इंचज़ ले लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शोल्डर जो है 15 इंचज़ का है। चाहे तो हम इंची टेप से ऐसे ही साइज़ भी ले सकते हैं, और चाहे तो इस तरह डबल करके भी हम इसका साइज़ ले सकते हैं। जितना हमारा शोल्डर का साइज़ है, इतना हमारा तीरे की चौड़ाई होगी, क्योंकि इसको मैंने प्रिंसेस कट कटिंग करनी है। ये एक दफ़ा और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये शोल्डर की जितनी चौड़ाई लेकर ये पीस हम अलग कर लेंगे। 40 इंचज़ इसकी लेंथ लेने हैं। ये मैंने फ्रंट का जो तीरा तैयार होगा, चौड़ाई का और लंबाई उसकी लेंथ दिखा रही हूँ मैं आपको। ये 40 इंचज़ लेंथ लिए। अब शोल्डर से हम चाहें तो थोड़ा सा ना हम बढ़ाकर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बटन लूप्स वाली पट्टी बनानी है, तो थोड़ा सा सिलाई में जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रंट का तीरा अगर थोड़ा कम भी हो जाए तो ये पूरा ही होता है। ये तीरे के लिए मैंने कपड़ा अलग कर लिया फ्रंट का, और इसकी कटिंग जो है मैं
ये बैक साइड की योक के ऊपर रख कर करूँगी। देखिए इस तरह से हम सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसमें प्रिंसेस कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। उसका हिसाब मैंने बैक साइड की योक के मुताबिक ही रखना है, जहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है इसको। इसको सेटिंग करने के बाद साइज़ का हम निशान लगाते हैं। ऊपर से हल्का सा कर्व दे रही हूँ मैं शोल्डर के लिए, और उसके बाद ये तकरीबन 5 इंच पर मैं 5 इंचेस पर मैं निशान लगाऊंगी, जो तैयार होने के बाद 4.5 रह जाएगा। ऊपर से हिसाब हमें 5 इंचेस तक लगाना है। देखिए इसकी लाइन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी कर ली है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कर्व किस तरह से लेना है। अभी दरमियान का जो हिस्सा है मैं इसको 4 इंचेस तक रखूँगी। फोर इंचेस से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तकरीबन 4.5 लिया है। तैयार होने के बाद ये कम हो जाएगा। और अब तकरीबन 5 इंचेस नीचे से मैं इसका कर्व शुरू करूँगी। अब आप देखें यहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको कर्व लेते हुए नीचे तक इसको लाइन से मिला दूँगी। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे से सीधी रहेगी। और चाहें तो नीचे से हम थोड़ा सा तीरे को चौड़ा भी रख सकते हैं घेर के लिए, ताकि हमारा नीचे के थोड़ा सा ज़्यादा खुला हो जाए। वेस्ट तक मैं बिल्कुल सीधा लेके जा रही हूँ इसको। इसके बाद तकरीबन ये हिस्सा यहाँ तक है कि हिप तक आ जाए, और इसको मैं थोड़ी तिरछी कटिंग करूँगी, ताकि मेरा दरमियान से ये तीरा भी थोड़ा सा फ्रॉक शेप में, कर्व शेप में, थोड़ा सा नीचे से घेर इसका ज़्यादा होगा। ये देखें, चाहें तो हम बिल्कुल सीधा भी ले सकते हैं, और अगर आप इसका घेर ज़्यादा चाहें तो आप इसको तिरछा भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो अम्ब्रेला डलेगा वो बहुत ज़्यादा घेरदार नहीं होगा, हल्का सा इसमें घेर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये थोड़ी सी कुर्ती शेप की है, फ्रॉक नहीं है। फ्रॉक की तरह बनी हुई है, लेकिन इसको पहनने में इसकी फिटिंग थोड़ी सी कुर्ती की तरह होगी। अब आप ये देख सकते हैं इस तरह से मेरे फ्रंट के तीरे तैयार हो गए। अब इस तीरे के साथ छोटे पैनल जुड़ेंगे साइड की, यहाँ साइड में जो पीस जुड़ेगा अब मैं उसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। वो भी इतना ही जितना कि नज़र आ रहा है बैक साइड का पोर्शन, इतना ही मुझे फ्रंट के लिए और पीस तैयार करने हैं। अब आप ये देखिए इसकी लेंथ मैं 1 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी छोड़ना होता है थोड़ा सा। एक इंच मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा ली है, जिसका साइज़ लिया है। इसमें से 2 छोटे पैनल में कटिंग करूँगी साइड में लगाने के लिए। अब इसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ ये भी 1 इंच फालतू ले रही हूँ। सिलाई के लिए हमें सिलाई का हिसाब थोड़ा सा छोड़ना होता है, तकरीबन 1 इंच का, क्योंकि हाफ इंच हमारा तीरे में और हाफ इंच हमारा पैनल में जाएगा, तो 1 इंच कम हो जाता है। अभी इतना चौड़ा पीस मैंने निकाले, इसमें से ये मेरे 2 पैनल कटिंग हो जाएंगे। अब जिस तरह की इसकी तीरे की शेप है प्रिंसेस कट, उसी के ऊपर रखकर मैं वही शेप में
नीचे के पैनल को दूंगी। अब आप ये देखें बिल्कुल मिला के रखा है मैंने, इसको बढ़ा कर नहीं रखना है, बिल्कुल जो इसकी शेप है इसके बराबर पूरा पूरा रखना है इसको। बस एक ये गोलाई वाला कॉर्नर कट करना है मैंने। आप देखिए कितनी आसानी से ये शेप इसकी बन गई है। अब साइड की कटिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। अब फिर मुझे बैक साइड की योक से मदद लेनी है, इसी के ऊपर मैंने इसकी सेटिंग करनी है पूरी। थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा कर रखा है बाहर की साइड, क्योंकि मैंने दरमियान में सिर्फ एक कट देना है, उसका सिलाई करनी है। अब आप ये देखिए इसकी जो मैं सेटिंग कर रही हूँ 1-1 इंच बढ़ा कर रही हूँ, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। यहाँ से भी देखें तकरीबन 1 इंच का फासला ज़्यादा है। अब ऊपर से और नीचे से मैंने इसकी के अंदाजे से ये देखें जहाँ से मेरा ये शुरू हो रहा है मैं यहीं तक इसको कट लगाऊंगी। इस तरह इसका ये आर्म होल भी कट हो जाएगा। अब साइड में भी जो कपड़ा बढ़ा हुआ है इतने मैंने और कटिंग करना है, और इसको इसके मुताबिक मैंने बैलेंस करना है। देखिए ऊपर से पूरी कटिंग हो गई है, और इधर से मैंने 1 इंच चौड़ा रखा है, ऊपर से भी मैंने 1 इंच जो है वो इजाफी रखा है सिलाई होने के बाद, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब मैं इस पर अब मुझे राउंड बॉटम नीचे से घेर तैयार करना है अम्ब्रेला कट। अब मुझे उसकी पैमाइश करनी है। आप ये देख सकते हैं ऊपर से मेरी लेंथ 15 है, तो मैं नीचे से 26 लूँगी, टोटल मिला के 41 हो जाएगा। 1 इंच में हम सिलाई की वजह से इजाफी लेते हैं, और ये साथ ही मैं फ्रंट साइड का ये आर्म होल भी इजाफी कट कर रही हूँ। थोड़ा सा हम 1/2 इंच फालतू कट करते हैं, और इसमें एक वी शेप का इसकी नेक कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ तकरीबन 5 इंचेस और विड्थ जो है वो भी 5 इंचेस है। ज़्यादा बड़ी नेक नहीं रख रही हूँ मैं, जितनी बड़ी हम नेक रखना चाहें उतनी कर लेते हैं। वी शेप की जो नेक है हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखते। ये 2.5 मैंने हाफ ली है। अब इसको मैं इसी तरह से कट कर दूँगी सिंपल तरीके से। इसको एक दफ़ा और मैं शेप दे रही हूँ। अभी फ्रंट साइड से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी तीरे को, और अब नीचे इसके घेर की बारी है। अब एक दफ़ा और मैं इसको इस पर सेट कर रही हूँ। अब तीरा नीचे है, बैक साइड की योक ऊपर है, क्योंकि मैंने अब हिसाब करना है नीचे का जो अम्ब्रेला कट नीचे का घेर बनाऊंगी उसके मुताबिक, इसी के मुताबिक मैंने रखना है।
अब आप ये देख सकते हैं इसकी टोटल लेंथ 25 है, मैं 26 इंचज़ लूँगी जो मैं नीचे का राउंड बॉटम बनाऊँगी। और इसकी हमें वेस्ट का साइज़ भी लेना होता है, जैसे कि मैंने बताया इसकी हाफ़ वेस्ट जो है वो 15 मैंने रखना है और टोटल वेस्ट इसकी 30। तो मुझे जो नीचे का राउंड बॉटम बनाऊंगी उसी के हिसाब से करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तकरीबन ये 6 इंचज़ का हमारा दरमियान का तैयार होने के बाद ये सेंटर का तीरा होगा। और उसके अलावा अगर हमारा 30 इंचज़ अगर हम वेस्ट का साइज़ रखते हैं तो हमें 24 इंच का वेस्ट लेनी होगी राउंड बॉटम की, क्योंकि जब वो तीरे के साथ अटैच होगी तो वो पूरी 30 हो जाए। इस वक्त मैं इसको 8 इंच पर निशान लगाया है मैंने। हम्म, 7.5 इसका हाफ रहेगा सिलाई होने के बाद। ये इसका सिलाई का निशान है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 15 इंचज़ मैंने हाफ़ वेस्ट रखनी है और ये 30 इंचज़ जो है इसका फुल राउंड होगा वेस्ट का, जिसमें 6 इंच के तीरे की चौड़ाई है। तैयार होने के बाद ये तीरा 6 इंच का रह जाएगा। इस वक्त ये हाफ़ 4 इंचज़ आप देख रहे हैं, फुल 8 इंचज़, लेकिन जब दोनों तरफ से सिलाई होगी तो ये 6 इंचज़ ही रहेगा। 30 इंच का मेरा टोटल वेस्ट है, उसमें से 6 इंचज़ को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे ये वेस्ट टोटल 24 इंचज़ की चाहिए जो मैं राउंड बॉटम में बनाऊँगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसका पूरा जो नीचे का राउंड घेर है वो फ्रंट बैक पर नहीं लगेगा, बल्कि इसका कुछ तीरे का हिसाब भी हमें अलग करना है, क्योंकि इसमें फ्रंट साइड पर तीरा भी लग रहा है, उसकी चौड़ाई हमें माइनस करनी है। वेस्ट के अंदर से वेस्ट 30 है, उसमें से हमें 6 इंचज़ माइनस करेंगे तो हमारा 24 इंचज़ वेस्ट बचेगा, जो हमने इसमें से लेना है। हिसाब किताब हम देख रहे हैं कि 10 इंचज़ मैं तकरीबन इसको चौड़ाई यहाँ से ले रही हूँ बिल्कुल सीधी, जबकि मैं इसको कर्व दूँगी तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। अब अगर मैं ऊपर से लेती हूँ तो ये तकरीबन 12 इंच से मैं इसकी कटिंग का निशान लगाऊंगी। और इसको हम पहले कम वेस्ट की कटिंग करते हैं। अगर हमें महसूस होता है कि हमारा वेस्ट का साइज़ कम हो रहा है तो हम मज़ीद कटिंग कर सकते हैं। हम एकदम बड़ी वेस्ट की कटिंग नहीं करते, क्योंकि बड़ा राउंड हो जाए तो फिर हम उसको वापस जोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं पहले इसको 12 इंच पर कटिंग करके देख रही हूँ। अगर ये मेरा पूरा आ जाता है तो ठीक है, वरना हम मज़ीद और कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने हाफ़ जो है वो 12 इंच रखना है, 24 जो है वो टोटल राउंड की पैमाइश है। अब आप ये देखें इसको हाफ़ राउंड जो है वो 10.5 बन रहा है, तो इसका मतलब मुझे अभी इसको वेस्ट को बड़ा करना है, मज़ीद और कटिंग करूँगी। अब हम जितना जितना बड़ा अपना राउंड करते जाएंगे वेस्ट का साइज़ उतना ही बड़ा होता चला जाता है हमारा। देखिए मैंने एक और इंच इजाफी लिया है। अब मैं फिर इसकी वेस्ट का साइज़ लूँगी। 24 मुझे साइज़ चाहिए, हाफ़ जो है वो 12 चाहिए। अभी भी ये 11 इंचज़ 11.5 तकरीबन रहता है। अभी मुझे मज़ीद और कटिंग की ज़रूरत है। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि हम ये हिस्सा अगर हम कम रखते हैं तो अगर हमें कम लगता है तो हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा से बढ़ाते जाते हैं और कटिंग करते जाते हैं। लेकिन अगर हम बड़ा राउंड पहले से कटिंग कर लें तो फिर हम उसे वापस नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं हो सकता है। ये देखिए थोड़ी सी अभी भी कम है, तो मज़ीद मैंने थोड़ा सा और इसे कट किया। अब ये मेरा वेस्ट का साइज़ जो है वो पूरा हो गया, यानी 24 इंचज़। 6 इंचज़ की तीरे की चौड़ाई इसमें साथ ऐड होने के बाद ये 30 इंचज़ हो जाएगा फुल राउंड, और हाफ़ 15।
अब ये मेरा ऊपर वेस्ट का हिसाब पूरा हो गया है, तो अब मैं नीचे की लेंथ के मुताबिक 26 मैंने इसकी लेंथ रखनी है, उसके मुताबिक अब ये देखें पूरा कर लूँगी। अब मैं आपको ये तीरे की चौड़ाई इसमें ऐड करके दिखा रही हूँ कि जब हम तीरे की चौड़ाई ऐड करेंगे तो हमारी पूरी वेस्ट की चौड़ाई आ जाएगी। ये देखिए ये पूरा मेरा ये 15 हो गया, ये 15 इंचेस हो गया है। राउंड पूरा 30 है, हाफ जो है वो 15 है। अब मुझे इसकी लेंथ लेनी है, इसकी विड्थ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी लेंथ मैंने 26 इंचेस लेना है। 26 इंचेस पर मैं निशान लगाऊंगी। हम इस तरह से बारी बारी इसको बैलेंस करते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा देखें, मैं ऊपर से जितना बढ़ा रही हूँ नीचे से उससे डबल बढ़ाती हूँ। इसी तरह हम ये मुकम्मल एक ही जैसा साइज़ के निशान लगाते जाते हैं, तो हमारा ये नीचे का राउंड बॉटम जो है बिल्कुल बैलेंस तरीके से कटिंग होता है। अब ये देखें ऊपर नीचे से ये बिल्कुल बैलेंस है, एक ही साइज़ है। इसी तरह हम इसको कपड़े को डबल करने के बाद ये देखें मैं थोड़े से नीचे से बैलेंस ख़राब है, तो मैं इसको मज़ीद इसके मुताबिक कटिंग कर लूँगी। अब एक दफ़ा और मैं मज़ीद इसकी एक दफ़ा और सेटिंग करके दिखाती हूँ कि असल में इसकी कुर्ती की शेप क्या है। ये साइड पैनल है जो इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ ये देखें घेर जो है ना ये इस तरह से जुड़ जाएगा पैनल की शेप में। इसको जब तैयार हो जाएगी तो एक दफ़ा मैं नीचे से राउंड बॉटम में एक दफ़ा और शेप देना है। अब ये तीरा जो है फ्रंट ओपन है, इसलिए इसके 2 हिस्से कर रही हूँ मैं। अब जो ये मेरा ऊपर का तीरा है के लिए मुझे अंदर लगाने के लिए एक पट्टी भी चाहिए। अब ये पट्टी की कटिंग कर रही हूँ। ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक मैंने पट्टी लगानी है। अभी इस पट्टी को मैं 2 पीसेस में तकसीम कर रही हूँ, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ लगेगी। अब आखिरी मरहला स्लीव्स का रह गया है। स्लीव्स की लेंथ में 20 और विड्थ जो है वो 7.5। इसको मैंने डबल किया हुआ है, 2 स्लीव्स का कपड़ा है और उसको डबल फोल्ड किया हुआ है। 3 इंच पर मैं आर्म होल कट कर रही हूँ। जितना हमारा स्लीव फिटिंग वाला होता है, मैं आर्म होल का साइज़ उतना ही बड़ा रखना होता है उसके मुताबिक, और जितना हमारा स्लीव चौड़ा हो तो हम आर्म होल का की कटिंग भी हल्की करते हैं। नीचे से भी मैं 1.5 इंच और इजाफी कटिंग कर रही हूँ ताकि ये फिटिंग वाला स्लीव जो है फिटिंग होगी इसमें। अब यहाँ से मैं एक कर्व बना रही हूँ।
ये इसमें एक डिज़ाइन बनाऊंगी मैं, और आप ये देख सकते हैं मैं स्लीव्स के 2 हिस्से कर रही हूँ। अगर हमारे स्लीव जोड़ वाले बन रहे हैं उसमें भी हम ये डिज़ाइन बआसानी बना सकते हैं। इसके लिए भी नीचे लगाने के लिए मुझे पट्टी की ज़रूरत है, तो पट्टी भी मैं अब कट करके दिखा रही हूँ आपको। ये एक स्लीव के लिए पट्टी तैयार होगी, दूसरे स्लीव के लिए भी पट्टी के ऊपर रख कर पट्टी तैयार कर सकते हैं हम। हल्की फुल्की मैंने डिज़ाइनिंग रखी है स्लीव्स में, और ये फिटिंग वाले स्लीव्स हैं। इस तरह से इसकी पट्टियाँ मैंने अलग कर ली हैं, 4 पट्टियाँ बन रही हैं 2 स्लीव्स के लिए। और जहाँ से हमें लगे कि ये बैलेंस नहीं है वहाँ से हम दोबारा भी बैलेंस कर सकते हैं। और इस तरह से ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखाती हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक कट लगाना है क्योंकि यहाँ तक स्लीव खुला होगा। इसके बाद यहाँ इतने मैंने इस पोर्शन में बटन लगाने हैं, इसमें बटन भी लगेंगे। और ये साइड फिटिंग होने के बाद इस तरह से फिटिंग वाला स्लीव होगा। ये कट जो लगा रही हूँ मैं, ये यहाँ से नीचे से थोड़ा सा ये ओपन रहेगा और बाकी तमाम जो है ये बंद हो जाएगा सिलाई से। दूसरा कट मैं यहाँ तक लगा रही हूँ, ये मुझे बटन यहीं तक लगाने। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये जो ऊपर का नेक वाला पोर्शन था, एक पेपर बुकरम मैंने इस पर पेस्ट कर दिए ताकि ये मेरी सिलाई में चुने ना आए, क्योंकि मैंने इस पर लूप्स लगाने और ये चुनों से कपड़ा यहाँ पर इकट्ठा ना हो। इसमें बहुत सारे लूप्स लगा रही हूँ, तकरीबन 20 लूप्स लग रहे हैं इसमें। और ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच की लंबाई के लूप्स कटिंग किए मैंने। और इसकी डोरी बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में भी दिखाया, और इसके अलावा इसकी अलग से भी वीडियो मौजूद है चैनल पर। और ये डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये लूप्स हम बनाकर किस तरह से फिट करते हैं। 1 इंच से थोड़े से कम फासले पर मैं ये लूप्स लगा रही हूँ। जितना बड़ा हम चौक रखना चाहते हैं उसके मुताबिक ही हम लूप्स लगा सकते हैं, जहाँ तक हमें ज़रूरत हो। और इस तरह से ये लूप्स तमाम कंप्लीट हो गए हैं। तकरीबन 20 लूप्स मैंने लगाए हैं इसमें। अब ये इस साइड पर इसके ऊपर पट्टी इसी तरह से डायरेक्ट पेस्ट करनी है, जो कि अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी मैं। और आप ये देख सकते हैं इस पर मैंने ओवरलॉक भी कराई है, क्योंकि मैंने इसको अंदर की तरफ से सिलाई नहीं करना है। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल उसी तरह से पट्टी लगाऊंगी।
ये दोनों साइड पट्टियाँ लगाने के बाद इनको पलट लेना है। अब ये मैंने तकरीबन 2 इंच की पट्टी लिए। जहाँ तक मैंने लूप लगाए उसी साइज़ के मुताबिक मैंने पट्टी लेने के बाद इसके ऊपर नीचे से सिरे बंद कर दूँगी और ये लूप के नीचे की साइड पर ये पट्टी लगाऊँगी। और ये इस पट्टी को मैंने लूप सिर्फ ये खूबसूरती के लिए होंगे, इसको मैंने फिक्स करना है। सिर्फ ऊपर के 2-3 लूप जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे ताकि हम इसे खोल सकें। नेक को बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। जहाँ पर मेरी नेक का ये वी शेप का कर्व ख़त्म हो रहा है वहीं से मैं इस पट्टी को ऐड करूँगी। नीचे रखकर इस पट्टी को मैं डायरेक्ट इस पर पेस्ट कर रही हूँ। अब ये दूसरी साइड भी इसी पट्टी पर पेस्ट करूँगी। ये इस तरह से फ्रंट साइड का ये तीरा कंप्लीट हो गया है। इस पर सिर्फ बटन लगाना बाकी रह गए। अब ये बैक साइड की जो योक है इसमें मैंने छोटे छोटे साइड पैनल कटिंग किए थे। अब इसको मैं साइड फिटिंग के साथ सबसे पहले मैं जोड़ूँगी। इसको आपको शेप दिखा रही हूँ। ये फ्रंट साइड के पैनल हैं, साइड पैनल, जिसको मैं बैक साइड की साइड फिटिंग के साथ जोड़ रही हूँ। ये मरहला सबसे आखिर में आता है आमतौर पर कुर्ती में, लेकिन इस डिज़ाइन में ये सबसे पहले लगते हैं। अब मैंने तीरे तैयार कर लिए हैं। अब ये साइड पैनल लगने के बाद इसकी जितनी लेंथ होगी उस पर मैंने इसका नीचे का राउंड बॉटम या घेर जो है वो इसके साथ अटैच करना है। अब देखिए ये जो हिस्सा है इसमें तीरे जोड़ेंगे लास्ट में, जब मैं इसके नीचे घेर जोड़ दूँगी। अब आप ये देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है इसमें अब मैं जो मैंने घेर तैयार किया था अम्ब्रेला का, उसका वेस्ट वाला हिस्सा मैं ऊपर का छोटा राउंड जो है वो फिट कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ये हमें वेस्ट का साइज़ लेकर इसके मुताबिक ही कट करना पड़ता है। अगर हम इसको छोटा बड़ा कर दें तो फिर बाद में मसला होता है। इसके लिए आपने देखा होगा मैंने इसका राउंड 2-3 दफ़ा कट किया है ताकि मेरा साइज़ पूरा हो सके। अब आप ये देखें बिल्कुल पूरा आया है। अब मैं आपको इसकी असल शेप दिखाती हूँ। असल में ये शेप बिल्कुल इस तरह से है। आप ये देखें नीचे का जो घेर है, ये मैंने छोटे पैनल जो हैं वो साइड पैनल फ्रंट के वो बैक साइड के योक के साथ जोड़ दिए हैं। और उसके बाद मैंने ये पूरे का पूरा नीचे का राउंड जो है वो योक के साथ जोड़ दिया है। और अब मैं आपको इसकी असल शेप दिखाती हूँ। इसको सीधी साइड इस तरह से पलट लेना है। जो साइड फिटिंग के अलावा जो छोटे पैनल हैं वो फ्रंट साइड पर आ जाएंगे।
जो बड़ी योक है वो बैक साइड पर ही रहेगी और पैनल का ये नीचे का राउंड बॉटम का कुछ हिस्सा फ्रंट साइड पर आ गया है, ज़्यादातर बैक साइड पर रहा है। और ये दरमियान का हिस्सा जो बच गया है, जो मैंने स्पेशली इसके लिए तीरा तैयार की है बटन लूप्स वाला, अब ये इसमें फिट करूँगी। आप देख सकते हैं इसकी प्रिंसेस कटिंग है। मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा रही हूँ क्योंकि सिलाई करते वक्त अक्सर चीज़ों की समझ नहीं आती है, इसलिए मैं बिछा कर दिखा रही हूँ आपको। तैयार होने के बाद ये कुर्ती बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह के पहनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा घेरदार फ्रॉक पसंद नहीं करते, वो इस तरह के हल्के से कर्व वाली एयरलाइन कुर्तीज़ पहन सकती हैं। अब आप ये देखें, मैंने ये प्रिंसेस कट जो है, इसको मैंने इस तरह से जोड़ना है। अभी तीरे के साथ ये जो मेरा छोटे साइड पैनल मैंने कर्व शेप में कट किया था, उसके साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको जोड़कर दिखाया भी है। आप देख सकते हैं ये अम्ब्रेला घेर का ये वाली साइड जो है बिल्कुल सीधी है, जो मैं जोड़ रही हूँ तीरे के साथ। बिल्कुल जिस तरह से ये एक साइड जुड़ा है, ये प्रिंसेस कट जो पूरा का पूरा पैनल से था, ये तीरे के साथ जिस तरह जोड़ा है, इसी तरह मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ रही हूँ। इस तरह ये पैनल के साथ ये कुर्ती का दरमियान का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ स्लीव रखें। स्लीव में भी आपने देखा मैंने दो ये राउंड शेप की पट्टियाँ कटिंग की थी, और जहाँ तक मैंने कट लगाया है, कोई वहाँ जहाँ तक मुझे ओपन रखना है, मैंने वहीं तक इसको सिलाई करना है और सिलाई को मैं यहीं ख़त्म कर दूँगी। अभी दूसरी साइड भी इसका हमें दाएं बाएं लाजमी देखना होता है। अब एक पट्टी, एक हिस्सा मैंने पोर्शन दाएं तरफ रखा है, तो दूसरा मैंने बाएं साइड से इसको लगाना है, ताकि ये इसी तरह से कट आए जिस तरह से ये रखा हुआ है। अब ये स्लीव के जो दो हिस्से हैं, जिसको जो दरमियान से कटे हुए हैं, इनको मैं मिलाकर दरमियान की सिलाई कर रही हूँ। वहीं तक जहाँ तक मैंने ये पट्टियाँ जोड़ी हैं, बस मुझे यहीं तक इसको सिलाई करना है। अब ये दो पट्टियाँ जो मेरी अलग से हैं, इनको एक ही रुख पर रखकर दोनों को एक ही दफ़ा में मैं जोड़ूंगी, इससे ये अंदर की तरफ इसकी सिलाई चली जाएगी। ये एक ही दफ़ा में भी ये सिलाई किया जा सकता है, लेकिन मैंने दो मरहलों में आपको इसलिए दिखाया ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। अक्सर
हमारे बिगनर्स हैं उनको चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आती। अब ये देखें, ये दोनों पट्टियाँ थी, मैंने एक ही रुख पर रख कर दोनों को सिलाई कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको एक पट्टी को पलटूँगी तो ये जितनी भी सिलाई है वो अंदर चली जाएगी। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आप गुम सिलाई में ये तैयार होगा ये स्लीव। ये देखें, एक ही रुख पर रखी थी मैंने दोनों पट्टियाँ, लेकिन एक का रुख जो है मैं इधर दूसरी साइड करूँगी तो ये आप ये देखें ऊपर से सिलाई जो है वो अंदर की साइड चली गई है। ये इसकी सीधी साइड है। अब इसको आयरन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने तुरपाई करनी है यहाँ तक, जहाँ तक मेरे बटन लगेंगे यहाँ तक मैं तुरपाई करूँगी। पहले इसको आयरन करूँगी। अब देखें, आयरन करने के बाद और तुरपाई करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई है। अब सिर्फ इस पर बटन पेस्ट करने बाकी हैं, जो कि मैं लास्ट में करूँगी। अब देखें, मैंने तुरपाई यहीं तक की है जहाँ तक मुझे बटन लगाने, ताकि ये महसूस हो कि ये पट्टी है यहाँ पर। अब स्लीव की साइड फिटिंग कर रही हूँ मैं। इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है कुर्ती की। अभी सिर्फ इसमें वही कॉमन सिंपल काम रह गए हैं जो कि हम हर कुर्ती में करते हैं। साइड की सिलाई, आर्म होल और बैक साइड की पट्टी। अब अभी ऊपर का शोल्डर जोड़ दें। शोल्डर की साइड से फ्रंट बैक अब ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब आर्म होल जोड़ने की बारी है। इसके लिए हमें पहले चेक करना होता है कि आया कि हमारा ये स्लीव का और कुर्ती का आर्म होल बराबर है कि नहीं। अगर इसमें कोई फ़र्क होता है तो हमें इसे फिर बैलेंस करना होता है, या तो हमें स्लीव का आर्म होल बड़ा करना होता है मज़ीद कटिंग करने के बाद, या फिर हमें थोड़ी सी हम शोल्डर पर से सिलाई करके इसको कम कर देते हैं, या हम आर्म होल जो है वो कुर्ती का थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस तरह से आप ये देखें, ऊपर की पट्टी थोड़ी सी खुली हुई है, इसको भी अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ। चाहें तो इसकी तुरपाई कर सकते हैं, वरना अगर ये ओपन भी रहे तो ऊपर का कोई ऐसा मसला नहीं है। अंदर का ये आयरन होने के बाद बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। इस तरह से राउंड शेप में मैं ये आर्म होल भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये नेक कटिंग कर रही हूँ बैक साइड की, जो कि मैंने पहले नहीं की थी। और इस पर मैंने एक रेब वाली पट्टी ली है, इस पर बैक साइड की नेक पर लगा रही हूँ। और यूँ ये हमारी कुर्ती तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। अब इस पर सिर्फ बटन लगाने बाकी रह गए कुर्ती पर। बटन लगाने के बाद मैं आपको ये कुर्ती कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये कुर्ती कंप्लीट हो गई है। इसकी आप शेप देख सकती हैं, काफ़ी खूबसूरत शेप है इसकी। इसको हर एज की ख़वातीन और गर्ल्स इसको पहन सकती हैं। आप देखें, इसमें बड़ा से मैंने एक चौक बनाया है और इसमें बहुत ज़्यादा घेरदार नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चुने भी नहीं है, हल्का से इसमें नीचे से
अम्ब्रेला कट है और इसमें मैंने बटन लूप जो लगाए हैं वो ऊपर से 3 बटन जो हैं मैंने ये फ्री रखे हैं, बाकी नीचे से तमाम के तमाम फिक्स कर दिए हैं। स्लीव का शेप भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत शेप लग रही है। ये सिंपल स्लीव्स हैं, फिटिंग वाले स्लीव्स हैं, लेकिन पहनने में इस तरह की शेप्स काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अगर ये हमें चाहते हैं कि हम नीचे का और घेर बढ़ाना चाहें तो हम दरमियान में एक कोन शेप का पैनल भी दे सकते हैं। तो आप ये देखें प्रिंसेस कट की कटिंग है। यहाँ पर इसकी जो कि छोटे पैनल मैंने साइड पैनल जोड़े और ये फ्रंट ओपन है, नीचे से चौक बना हुआ है, दरमियान से मैंने पूरा फिक्स कर दिया। सिर्फ 3 बटन तक मैंने इसको ओपन रखा है। अब इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड इसकी देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, जैसे आमतौर पे सिंपल अम्ब्रेला फ्रॉक होते हैं उस तरह से है, लेकिन ये नीचे से इसका राउंड बॉटम बहुत ज़्यादा घेरदार नहीं है, हल्का सा है। ये बतौर कुर्ती इसको पहना जा सकता है। ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा घेर नहीं होगा इसका, लेकिन ये हल्का सा इसमें कर्व है और ये फिटिंग में आएगा। चाहें तो हम यहाँ पर एक कोन शेप का एक और पैनल भी जोड़ सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि इसका नीचे से घेर बढ़ाना है। उम्मीद है आपको ये कुर्ती पसंद आएगी।